हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी इंग्लिश की बुक में चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 4 हम पढ़ लिए हैं और अभी हमारी इंग्लिश की एग्ज़ाम नहीं हो पाई है, ठीक है, क्योंकि हम नोट्स नहीं लिख पाए थे और हमारा जो चैप्टर्स है वो भी बहुत कम हुआ था, ठीक है। तो जैसे हम चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं, नोट्स भी आपको लिखा दिया जा रहा है। चैप्टर 2 तक आपको नोट्स सेंड कर दिए हैं। आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिए और लिखने के साथ तुरंत ही उस वर्ड मीनिंग को क्या कर लेंगे, आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क दिया जाता है, उसे लिखिए और याद भी कीजिए। और राइटिंग, आप लोग बच्चे राइटिंग नहीं करते हैं, तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप राइटिंग करें। अब तो बहुत सारे बच्चे अपनी बुक्स खरीद लिए हैं, तो वो जो बुक राइटिंग बुक है उसमें राइटिंग अब कर सकते हैं, ठीक है। और जो बच्चे नहीं लिए हैं वो जिस कॉपी पर अपना राइटिंग करते थे उसी कॉपी पर करेंगे। डेली एक पेज आपको राइटिंग करनी ही है, ठीक है। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 एलिस इन वंडरलैंड सेकेंड। एलिस इन वंडरलैंड हम क्लास 6 में भी पढ़े थे, आपको याद होगा, और यहाँ उसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। एलिस इन वंडरलैंड, आश्चर्यजनक दुनिया में एलिस। वंडरलैंड मीन्स आश्चर्यजनक। In book 6, you have read that Alice dreamed of a strange land of animals. She fell into a rabbit hole and followed the rabbit to its dining hall. There, she drank a liquid and became very small after that. इन में बुक 6 क्लास 6 की बुक में यू हैव रीड, यू आप हैव पढ़ चुके हैं, रीड मीन्स पढ़ना, आप पढ़ चुके हैं, दैट कि एलिस ड्रीम्ड, ड्रीम मीन्स सपना, एलिस के सपने के बारे में क्लास 6 में हम पढ़े हैं। ऑफ अ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजीब या विचित्र, लैंड मीन्स दुनिया, ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मीन्स जानवरों। क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि एलिस ने अपने सपने में जानवरों की आश्चर्यजनक दुनिया देखी। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 में, उसमें क्या पढ़े थे, एलिस अपने सपने में एक वाइट रैबिट को देखती है और वाइट रैबिट कहीं जल्दी में जाता रहता है और वो अपनी घड़ी को निकाल कर देखता है। तब एलिस जानना चाहती है कि ये कहाँ जा रहा है और उसका पीछा करने लगती है, और पीछा करते करते क्या होता है, वो एक हॉल में, रैबिट हॉल में गिर पड़ती है और वहाँ बेहोश हो जाती है। और वहाँ से जब उसको होश आता है, जब उसकी आँखें खुलती हैं, वो अपने आप को कहाँ पाती है, एक बड़े से हॉल में, ठीक है। याद आया, हम पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। सी फेल इंटू अ रैबिट हॉल, सी फेल, वह फेल मीन्स गिर गई, इंटू में अ रैबिट हॉल, एक रैबिट खरगोश के बिल में, एंड फॉलोड और पीछा की द रैबिट खरगोश का, टू इट्स डाइनिंग हॉल और उसके डाइनिंग हॉल तक या भोजन कक्ष तक पहुंच गई। देयर, वहाँ, सी ड्रैंक अ लिक्विड, ड्रैंक मीन्स पी लिया, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रैंक मीन्स पिया, अ लिक्विड, लिक्विड मीन्स तरल पदार्थ। वहाँ पर एलिस क्या करती है, एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड जो बॉटल में रखा हुआ रहता है उसे पी लेती है। एंड बिकेम, बिकेम मीन्स होना, वेरी स्मॉल और बहुत छोटी हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद। यहाँ तक हम क्लास 6 में पढ़े थे कि वो बॉटल में एक लिक्विड रहता है, उसे पी जाती है और उसे पीने के बाद वो बहुत छोटी हो जाती है, ठीक है। और वो इतनी छोटी हो जाती है कि टेबल पर चाबी रखा हुआ रहता है और उस चाबी तक भी नहीं पहुँच पाती है, ठीक है।
और वहाँ जो हॉल में वो बंद रहती है वहाँ बहुत सारे दरवाजे रहते हैं। उसमें से एक छोटा दरवाज़ा जो रहता है उसका चाबी वहाँ पड़ा रहता है। लेकिन जब वो क्या करती है, उसे पीती है लिक्विड को, तब वो इतनी छोटी हो जाती है कि टेबल पर रखे हुए चाबी को भी नहीं पकड़ सकती और वो उस कमरे में बंद हो जाती है। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या हुआ हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है। वेल, द नेक्स्ट थिंग एलिस फाउंड वॉज अ लिटिल केक with the words "Eat me" marked on it. So she sat there and ate it up, and then guessed what happened to her. She grew and grew and grew, taller than she was before, taller than any child, taller than any grown-up person, taller and taller. Just look at the picture. Which Alice would you like the best? A teeny Alice, no larger than a doll, or a very tall Alice touching the ceiling of the roof? Poor Alice. ट्रांसलेशन देखिए और समझिए। वेल, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट मीन्स अगली, थिंग मीन्स चीज। एलिस फाउंड, एलिस वो लड़की है, ठीक है। फाउंड, पाई, वॉज अ लिटिल केक, लिटिल केक, छोटा सा केक। अगली चीज, एलिस को एक छोटी केक मिली। सबसे पहले तो वो एक हॉल में बीच में एक टेबल रखा हुआ देखी, फिर टेबल में एक चाबी देखी और चाबी के बाद उसको क्या मिला था, एक बॉटल, और उसमें से वो लिक्विड पी ली थी। अब उसको क्या मिला, एक केक विद द वर्ड्स "ईट मी" मार्क ऑन इट। विद द वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स शब्द, ईट मी, इट मीन्स खाना, मी मीन्स मुझे, मुझे खाओ, मार्क चिन्ह, ऑन इट इस पर, ऑन मीन्स पर, और उस पर ईट मी का मार्क लगा हुआ था। यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं टेबल पर केक रखा हुआ है और केक में लिखा हुआ है ईट मी, मुझे खाओ। फिर क्या हुआ, सो इसलिए सी सट देयर एंड एट इट अप। सी सट, सट मीन्स बैठ गई, सिट मीन्स बैठना, सट मीन्स बैठ गई, वह बैठ गई, देयर वहाँ, एंड एट और खाई, इट अप इसे। जब वो केक देखी तब वहाँ बैठ गई और केक को खा ली। एंड देन और तब, गेस, गेस मीन्स अनुमान लगाना, अनुमान लगाइए। व्हाट हैपेंड टू हर, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स हुआ, टू हर उसके साथ, और उसके बाद गेस कीजिए कि उसके साथ क्या हुआ। सी ग्रीव एंड ग्रीव एंड ग्रीव, सी ग्रीव, ग्रीव मीन्स बढ़ना, वह बढ़ती गई, एंड ग्रीव और बढ़ती गई, एंड ग्रीव और बढ़ती गई, वह बड़ी होती गई। यहाँ देख रहे हैं छोटी सी थी, केक खाने के बाद वो बड़ी हो गई और बड़ी हो गई और बड़ी हो गई, ठीक है। टॉलर देन सी वॉज बिफोर, टॉलर मीन्स लंबी, देन सी वॉज बिफोर वो पहले थी उससे बहुत अधिक लंबी हो गई थी। टॉलर देन एनी चाइल्ड, एनी चाइल्ड कोई भी अन्य बच्चे की तुलना में वो बहुत अधिक लंबी हो गई। टॉलर देन एनी ग्रोन अप पर्सन, ग्रोन अप मीन्स बड़े व्यक्ति, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा में वो बहुत बड़ी हो गई। टॉलर एंड टॉलर, अधिक लंबी और अधिक लंबी, केक को खाने के बाद वो बहुत लंबी हो गई। जस्ट लुक एट द पिक्चर, पिक्चर मीन्स तस्वीर, तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है ना तस्वीर में, दरवाज़ा देखो उसके सामने कितना छोटा हो गया क्योंकि वो अब बहुत बड़ी हो चुकी। विच एलिस वुड यू लाइक द बेस्ट, अ टीनी एलिस नो लार्जर देन अ डॉल, और a very tall Alice touching the ceiling of the roof? Poor Alice, which means कौन सा, Alice
वुड यू लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना, द बेस्ट, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। आप कौन सी एलिस को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? और टीनी एलिस, टीनी मीन्स छोटी, एक छोटी एलिस। नो लार्जर देन अ डॉल, डॉल मीन्स गुड़िया, लार्जर मीन्स बड़ा, जो एक गुड़िया से ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। या अ वेरी टॉल एलिस टचिंग द सीलिंग ऑफ द रूफ, टचिंग मीन्स छूना, सीलिंग मीन्स छत, भीतरी छत, ऑफ द रूफ, रूफ मीन्स छत। या फिर आप जो छत को छू रही लंबी बड़ी एलिस है उसे पसंद करेंगे या फिर छोटी एलिस को? आपको सबसे ज़्यादा कौन सी एलिस पसंद आई? बहुत लंबी या फिर बहुत छोटी? पुअर एलिस, बेचारी एलिस। देखो एलिस के साथ क्या क्या हो रहा है उसके सपने में। पहले तो वो एक कमरे में बंद हो गई और वहाँ बहुत सारे दरवाजे थे और उसको एक चाबी मिला और चाबी से वो सारे दरवाजे को खोली बट नहीं खुला और सिर्फ एक छोटा सा दरवाज़ा था वो उस चाबी से खुल गया। फिर वो दरवाज़ा इतना छोटा था कि उसमें से वो बाहर नहीं निकल सकती थी। फिर क्या की, दरवाज़ा को वो लॉक की और फिर से टेबल के पास चली गई। वहाँ चाबी वो रखी तब वो देखती है कि वहाँ एक बॉटल रहता है और बॉटल को लेके वो क्या करती है, उसमें ड्रिंक मी लिखा हुआ बॉटल रहता है और उसमें से लिक्विड पी लेती है और लिक्विड पीने के बाद वो बहुत छोटी हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि वो टेबल पर रखी हुई चाबी को भी नहीं पकड़ सकती। फिर वो सैड हो जाती है। फिर हम अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, उसमें क्या पढ़ रहे हैं कि उसे एक केक मिलता है और केक को वो खा लेती है। केक खाने के बाद वो बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए। What do you think? Was she happy to find herself tall enough to reach the table and get the key to unlock the door, or to be too small to get through the door? Well, she could do that, but do you think she could get out of that teeny door? She could only just manage to lie flat, put her head down on the floor and look out through the door. क्या कहा जा रहा है यहाँ? What do you think? What means क्या? Think means सोचना। आप क्या सोचते हो? Was she happy? Happy means खुश। क्या वो खुश थी? To find herself, herself means अपने स्वयं। Find means पाना। Tall means लंबी। Enough काफ़ी। To reach the table, reach means पहुँचना, table means मेज। And get the key, get means पाना या प्राप्त करना, key means चाबी। To unlock the door, दरवाज़ा को खोलने के लिए चाबी पाकर। ठीक है, और या to be too small to get through the door, through means से, through means से, door means दरवाज़ा। क्या कहा जा रहा है? आप क्या सोचते हैं? Was she happy? क्या वो खुश थी अपने आप को बहुत लंबी पाकर और टेबल पर रखे हुए चाबी के पास पहुंचकर दरवाजे को खोल लेने के लिए वो क्या बहुत खुश थी? देखते हैं, आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि वो खुश थी या नहीं। आपको क्या लगता है? आपसे पूछा जा रहा है। वेल ठीक है, अच्छा। सी कुड डू दैट, सी कुड मीन्स सका या सकी, डू करना, दैट मीन्स ऐसा। ठीक है, सी कुड डू दैट, वो ऐसा कर सकी, वो चाबी पा सकी। ठीक है, टेबल पर रखे हुए चाबी को वो अपने हाथ में अब ले सकती है। बट किंतु डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, सी कुड गेट आउट ऑफ दैट टीनी डोर, क्या वो छोटे से दरवाजे से बाहर जा सकेगी? ठीक है कि वो चाबी तो अपने हाथ में ले ली,
लेकिन क्या वो छोटे से दरवाजे से बाहर जा पाएगी? और वहाँ दरवाजे तो बहुत सारे थे, लेकिन चाबी उसके पास एक ही थी, और वो भी छोटी वाली दरवाजे की थी। और वो तो एलिस अब बहुत बड़ी हो चुकी है, अब वो छोटे से दरवाजे में बाहर निकल पाएगी? नहीं। शी कुड ओनली जस्ट मैनेज टू लाई फ्लैट। ओनली केवल, जस्ट मैनेज, मैनेज मीन्स प्रबंध करना, टू लाई, लाई मीन्स लेटना, फ्लैट मीन्स समतल। वो केवल समतल होकर जमीन पर लेट सकती थी। पुट हर हेड, पुट मीन्स रखना, हर हेड अपने सिर को, डाउन नीचे, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड लुक्ड आउट थ्रू द डोर और दरवाजे से बाहर देख सकती थी। यहाँ देख रहे हैं वो दरवाजा से झांक रही है। तो अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उस रूम में समतल होकर केवल वो लेट सकती थी और फिर दरवाजे से अपना सर नीचे करके झांक सकती थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि वो बहुत बड़ी हो चुकी और दरवाज़ा छोटा। पुअर चाइल्ड, बेचारी एलिस, शी सट डाउन ऑन द फ्लोर एंड वेप्ट बिटरली। शी सट डाउन, वह नीचे बैठ गई, ऑन द फ्लोर फर्श पर, एंड वेप्ट, वेप्ट मीन्स रोई, वीप मीन्स रोना, वेप्ट मीन्स रोई, बिटरली फूट फूट कर, और वो फूट फूट कर रोने लगी। शी वेप्ट एंड वेप्ट एंड वेप्ट, वह बहुत रोई और बहुत रोई। ठीक है, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती थी इसलिए वो रो रही थी। Her tears ran down like a river, and very soon there was a large pool of tears in the room. Her tears, उसके आंसुओं, रन बहने लगे, डाउन नीचे, like a river, नदी के समान, उसके आंसू नदी के समान बहने लगे। एंड वेरी सून, और बहुत जल्द, देयर वॉज अ लार्ज पूल ऑफ टीयर्स इन रूम, और बहुत जल्द उस रूम में, उस कमरे में उसके आंसुओं का एक तालाब बन गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रही थी और इतना रोई कि उसके आंसू नदी के जैसे बहने लगे, और रोते रोते क्या हुआ कि रूम में पूरा उसका आंसू से तालाब जैसे भर गया। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। आप भूलेंगे नहीं, जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक आप भूलेंगे नहीं। जब भी पढ़ेंगे पहले अच्छे से रीड करेंगे, फिर मीनिंग समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के पास तो बुक भी है। यहाँ देखिए रीडिंग कंप्रिहेंशन। पुट अ क्रॉस मार्क अगेंस्ट द स्टेटमेंट्स विच आर नॉट ट्रू अबाउट एलिस। यहाँ एलिस के बारे में स्टेटमेंट्स, वाक्य दिए गए हैं जो गलत हैं, उसमें क्या करना है, क्रॉस का निशान लगाना है। 1, 2, 3 ये 3 आपको होमवर्क में करनी है। ठीक है, और साथ में 1 पेज हैंड राइटिंग, ये 3 होमवर्क में करेंगे। एलिस डिड नॉट ईट द केक। व्हेन एलिस एट द केक she grew taller. The door of the room was too small for Alice to get out. जहाँ तक हम पढ़े हैं वहाँ तक आप अच्छे से समझेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और राइटिंग करना नहीं भूलेंगे। जिस दिन आपको नहीं बोला जाता है उस दिन भी आप 1 पेज हैंड राइटिंग करके सेंड करेंगे। ठीक है, ओके बच्चे, बाय।